हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है कॉमर्स स्टडी। जैसे हमने आपसे बात कही थी कि जो आपका अकाउंट का पेपर जो है बही खाता तथा लेखा शास्त्र, जो ये आपका 12th यानी कि कक्षा 12 का जो पेपर है, अकाउंट का जो पेपर होता है वो 100 नंबर का आएगा, आपका 100 अंक का। ठीक है। और जो ये पेपर आएगा उसमें से जो यूपी बोर्ड है उसमें से आपका 30% जो आपका पाठ्यक्रम है वो कम कर दिया गया है। और इसमें आपका जो सबसे पहला चैप्टर है आपका सामान्य साझेदारी, यानी कि जो आपका इस चैप्टर का जो नाम है साझेदारी का सामान्य परिचय। इसमें क्या है, जो आपका जो लेसन फर्स्ट है, क्योंकि साझेदारी में 4 भाग होते हैं। पहला लेसन तो यह है, दूसरा लेसन है साझेदारी में नया प्रवेश। इसमें जो तीसरा चैप्टर है साझेदारी का अवकाश एवं मृत्यु। और जो इसका चौथा चैप्टर है वो है साझेदारी का विघटन। और इस चारों चैप्टर में से आपका जो 30% सिलेबस कम करा है, उसमें से एक तो आपका जो तीसरा चैप्टर है वो बिल्कुल आपका सिलेबस के अंदर नहीं आएगा। ठीक, यानी कि हमें इस साल 2021 के लिए जो साझेदारी का अवकाश और मृत्यु है, सिर्फ इसमें से जो साझेदारी का अवकाश वाले क्वेश्चन है, जो थ्योरी है, सिर्फ उसी की तैयारी करनी है। और जो साझेदारी से मृत्यु से संबंधित जो क्वेश्चन है हमारे न्यूमेरिकल है, उसकी तैयारी हमें बिल्कुल नहीं करनी। एक आपका जो लास्ट चैप्टर होता है साझेदारी का विघटन, इस चैप्टर को भी आपको बिल्कुल भी तैयारी नहीं करनी, क्योंकि 30% के सिलेबस में पहले ही कम कर दिया गया है। जो आपका पहला चैप्टर साझेदारी का सामान्य परिचय, इसमें से आपको सिर्फ आपके जो आएंगे बहुविकल्प क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्प आ जाओ, अति लघु आ जाओ, और इसमें से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, एक क्वेश्चन। फिर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आपका साझेदारी में नया प्रवेश, यानी कि साझेदारी का प्रवेश, जो नया साझेदार आता है, इसमें से आपका एक 10 अंक का न्यूमेरिकल जरूर आएगा। ठीक है। और इसमें आपको मैं बता दूं, जो आपका सामान्य साझेदारी है, इसमें किस तरह आपके जो टॉपिक है, इसमें से आपसे पूछ लेगा कि भाई साझेदारी में कम से कम कितने व्यक्ति मिलकर के इसको चला सकते हैं, तो वह 2 व्यक्ति है। ठीक है। साझेदारी का जो पंजीयन है वो कराना है या नहीं कराना है। साझेदारी का, इसमें साझेदारी जो अधिनियम है, जो साझेदारी आपका अधिनियम है, वो कौन सा है, 1932 है। ठीक है। साझेदारी अधिनियम 1932, इसमें कम से कम जो व्यक्ति है वो 2 व्यक्ति मिलकर के काम कर सकते हैं, और इसमें अधिक से अधिक व्यक्ति, इसमें 20 व्यक्ति मिलकर के काम कर सकते हैं। ठीक है, 20 व्यक्ति मिलकर के काम कर सकते हैं इसमें। तो ये आपका पहले चैप्टर में आपका इस तरह साझेदारी का सामान्य परिचय, ऐसे आपका इसमें से क्वेश्चन पुटअप होएंगे।
चलो इसमें से हम आपके जो बहुविकल्प आपके छांट रखे हैं 15 क्वेश्चन जो है बहुविकल्प के, चलो इन पर नज़र देखते हैं कौन कौन से किस तरह इसमें क्वेश्चन आपके आएंगे। देखो आपका पहला लेसन है साझेदारी का सामान्य परिचय, यानी कि साझेदारी खत्ते। मैंने आपको अभी डिस्कस किया था कि साझेदारी में 4 चैप्टर है। एक तो सामान्य परिचय, दूसरा है नया प्रवेश यानी कि साझेदार का नया प्रवेश, तीसरा चैप्टर आपका अवकाश एवं मृत्यु, और चौथा चैप्टर साझेदारी का सामान्य अध्ययन साझेदारी का विघटन। इसमें से एक तो जो अवकाश से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और जो मृत्यु से संबंधित क्वेश्चन है वे आपके सिलेबस में से हटा दिया है, और साझेदार का जो विघटन है वो पूरा का पूरा चैप्टर इस साल हमें तैयारी नहीं करनी है। देखो जो आपका जो साझेदारी खत्ते है लेसन आपका फर्स्ट है, और साझेदारी का सामान्य परिचय यानी कि जनरल इंट्रोडक्शंस ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है भाई, इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ। ठीक, वो आपका 1932 को लागू हुआ। ये 2019 में आपका बहुविकल्प क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है भाई, आपका 1 नंबर का बहुविकल्प क्वेश्चन आया था। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है आपका इसमें है, एक साझेदारी संस्था में साझेदारी की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। मैंने आपको अभी डिस्कस किया था कि 2 साझेदार कम से कम होने चाहिए अगर किसी साझेदारी संस्था में काम करना है या किसी नई साझेदारी संस्था को आपको चलाना है, या 2 व्यक्ति मिलकर के किसी भी साझेदारी फर्म को चला सकते हैं, खोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका जो तीसरा क्वेश्चन बनता है, एक साझेदारी संस्था में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है। ये आपका देखो 2007 में आया था, और इसमें 20 सदस्य आपके हो सकते हैं, अधिक से अधिक, कम से कम 2 सदस्य और अधिक से अधिक 20 सदस्य। फिर आपका एक क्वेश्चन बनता है इसमें, बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है। देखो इसमें जो आपकी अधिकतम संख्या होगी वो कितनी है, वो 10 है। ठीक है भाई, इसमें मैंने बहुविकल्प क्वेश्चन बना रखे हैं और इसका सीधा आपको आंसर दे रखा है। बस आपको एग्ज़ाम के अंदर अगर इन्हीं क्वेश्चन की तैयारी करके चले गए, इन्हीं में से आपको पहले चैप्टर में से 1 या 2 क्वेश्चन बहुविकल्प में से ज़रूर देखने को मिलेंगे, बिल्कुल श्योर है बिल्कुल। साझेदारी में लाभ हानि का बंटवारा किया जाना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन आपका 2003 में आया, फिर 2008 में आया, फिर 2011 में आया। इसमें क्या है, साझेदारी सल्लेख के अनुसार। ठीक है भाई, इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपको लघु क्वेश्चन कि साझेदारी सल्लेख के अनुसार उनके लाभ बताइए, दोष बताइए। ठीक है भाई, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म का पंजीयन कराना अनिवार्य है। देखो साझेदारी फर्म का पंजीयन कराना अनिवार्य है तो है नहीं, पर क्वेश्चन इसमें इस तरह पूछेगा, ऐच्छिक है, अनिवार्य है या नहीं है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसमें आपको आंसर में जो टिक करना है वो ऐच्छिक पे करना है कि साझेदारी फर्म का पंजीयन कराना अनिवार्य है। देखो ये आपका क्वेश्चन आया था 2007 में आया, फिर 2011 में आया। ठीक है, देखो मैंने जो इस चैप्टर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं या बने हैं वो लिए हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ख्याति कितने प्रकार या स्वभाव की होती है। देखो ख्याति इसमें आपकी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि ख्याति कितने प्रकार की होती है, या ख्याति किस ख्याति में सबसे ज़्यादा वो पाई जाती है। जैसे आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां, साझेदारी में साझेदारों का दायित्व होता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि साझेदारी में साझेदारों का दायित्व किस प्रकार का होता है। तो आपको जो आंसर याद करना है वो याद करना है संयुक्त एवं पृथक। ठीक है भाई, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा इसमें आपका, ख्याति एक संपत्ति है। ख्याति कैसी संपत्ति है, अदृश्य है। अदृश्य का बाद में क्या आ जाएगा, अमूर्त भी आ जाएगा, क्योंकि ख्याति को हम देख नहीं सकते। ठीक है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ख्याति एक हमारी ऐसी चीज़ है, ख्याति को हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी सल्लेख के अभाव में साझेदार
लाभ हानि का विभाजन करते हैं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा समान अनुपात में। बिल्कुल इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट रखे हैं आपके लिए, क्योंकि इनसे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इन्हीं में से आपके 15 क्वेश्चन हैं, ये 15 क्वेश्चन आपको याद करने हैं, इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे। ख्याति का स्वभाव सबसे अधिक किस में होता है? देखो, ख्याति 3 प्रकार की होती है। पहले नंबर में होती है बिल्ली, दूसरे नंबर में होती है कुत्ता, और तीसरे नंबर की होती है चूहा। ठीक है, और इसमें जो सबसे अधिक स्वभाव की जो ख्याति होती है वो बिल्ली के अंदर होती है, क्योंकि जो बिल्ली है वो अपने मालिक को कहीं भी छोड़ करके नहीं जाता, क्योंकि बिल्ली एक ग्राहक है। क्योंकि साझेदारी जो फर्म है, जो आपकी दुकान, फर्नीचर की दुकान हो जाए, किसी भी परचून की दुकान हो जाए, किसी भी तरह की दुकान हो जाओ, उसमें से ये बिल्ली प्रकृति का जो व्यक्ति होता है, ये कहीं भी दुकान खोल लो, वो ग्राहक उसको छोड़ करके नहीं जाता। बाकी आपका कुत्ता है, चूहा है, ये आपको इधर उधर आपको भटकने को मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि ख्याति का जो स्वभाव है वो सबसे अधिक किस में होता है? वो बिल्ली में होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी साख कहीं भी ले जाए, या अपनी कंपनी कहीं भी खोल लो, या कहीं भी साझेदारी कर लो, उसकी साख कभी भी कम नहीं होगी। यानी कि उसकी साख सबसे अधिक होगी। वो सबसे अधिक वो किस प्रकृति में होती है? वो बिल्ली प्रकृति में होती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साझेदारी अनुबंध हो सकता है। जो साझेदारी अनुबंध हो सकता है वो लिखित या मौखिक हो सकता है। वैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो है आपका लिखित, क्योंकि लिखित से ही सारी चीज़ चलेगी। मौखिक से तो आपका कुछ चलने का ही नहीं, क्योंकि मौखिक तो आप कह दिया और फिर उसको बाद में उस चीज़ को पूरा ना करो। ठीक है, तो साझेदारी जो अनुबंध होगा वो ज़्यादातर लिखित होगा, मौखिक तो बहुत ही कम होता है। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदार को उनके द्वारा फर्म में दिए गए ऋण पर ब्याज दिया जाता है। देखो, साझेदार को उनके द्वारा जो फर्म में दिया गया किसके अनुसार है? साझेदारी सल्ले के अनुसार सिर्फ 6% ब्याज दिया जाएगा। ठीक है भाई। और आपका फिर एक लास्ट क्वेश्चन बनता है कि किसी साझेदार द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज की गणना हेतु निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? वह आपका है गुणनफल विधि द्वारा। ठीक है भाई। यानी कि इसमें जो आहरण निकालते हैं 3 तरीके से निकालते हैं। एक तो महीने के स्टार्टिंग में, या महीने के बीच में, या महीने के लास्ट में। ठीक है, इसमें 3 विधियां होती है। पर जो ये कह रहा है कि आहरण पर जो ब्याज की गणना आप करोगे वो किस विधि से करोगे, तो आप इसमें याद रखना गुणनफल विधि से इसका ब्याज निकाल लोगे। ठीक है, जो आपका ये पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके छांट के लाया हूँ, क्योंकि इनसे 15 क्वेश्चन है। अब 15 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो आपको, एक क्वेश्चन तो बिल्कुल 100% आपको देखने को मिलेगा कि आपके शुरू में से ये चीज़ पूछ लेगा। देखो, भारतीय साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ, ये हर स्टूडेंट को याद होने चाहिए, क्योंकि ये साझेदारी का एक शुरू का ही मेन पॉइंट होता है कि कब लागू हुआ। 1932। ठीक, साझेदारी में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 2। अधिक से अधिक कितने होने चाहिए? 20। बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 10। तो इस तरह के टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन के, यानी कि इस चैप्टर के है, साझेदारी के है, इसमें से आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई। और मेरा चैनल है वो कॉमर्स स्टडी है, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।